यह वीडियो वर्ग 10 के गणित का वृत्त पाठ का पाठ संख्या 2 है। आइए देखते हैं इसमें। पहला कहता है स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर। कहां से? स्पर्श बिंदु से। किस पर? स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से गुजरती है। देखिए आप समझाया गया है, ये आपका वृत्त है। क्या कहता है कि स्पर्श बिंदु से, यानी कि स्पर्श बिंदु इसका यहाँ है। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, यानी कि इस रेखा पर, इस बिंदु से इसी रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से गुजरती है। मतलब कहने का है कि यह स्पर्श बिंदु है इस स्पर्श रेखा का। तो यदि इस स्पर्श बिंदु पर आप लंब डालते हैं, लंब मतलब 90 डिग्री कोण बनाते हुए रेखा खींचते हैं, तो ये रेखा जाएगी केंद्र से होकर के जाएगी। स्पर्श बिंदु पर जब आप लंब खींचते हैं, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर लंब डालते हैं, ये केंद्र से होकर गुजरती है। इसी चित्र में दिखाया गया। स्पर्श बिंदु पर लंब डाला गया स्पर्श रेखा के लिए, केंद्र से जाके गुजरी। अगला है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श रेखा के बीच का कोण और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण समपूरक होता है। समपूरक का मतलब 180 डिग्री जो होना चाहिए। देखिए कहने का मतलब है ये आपका वृत्त हो गया, बाहर से स्पर्श रेखा डाला गया PA और PB क्या है? स्पर्श रेखा है। तो जो स्पर्श रेखा के बीच का ये कोण है यहाँ वाला, ये कोण तथा केंद्र पर का कोण, दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। इसका मतलब हुआ। अगला देखिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। मतलब आपका ये वृत्त है, ये दोनों भुजा समांतर है और ये आपस में भुजा समांतर है। तो चतुर्भुज क्या है? समांतर है ना, तो निश्चित ही ये तब समचतुर्भुज हो जाएगा। मतलब कहने का ये वृत्त है, हमने यहाँ इसके समांतर यहाँ भुजा खींचा, एक जोड़ी समांतर होगा। अब इस चतुर्भुज बनाने के लिए इस भुजा को इसके भी समांतर किया। मतलब ये जो चतुर्भुज बना, मान लीजिए आपने समांतर चतुर्भुज बनाया है, तो निश्चित ही ये समचतुर्भुज बन गया। मतलब वृत्त के चारों तरफ समांतर चतुर्भुज बनाते हैं तो समचतुर्भुज बन जाता है। अगला है वृत्त के परिगत। परिगत मतलब है बाहर से चारों ओर। चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजा मतलब आगे सामने की भुजा, केंद्र पर समपूरक कोण बनाते हैं। समपूरक मतलब 180 डिग्री। देखिए यहाँ दिखाया गया है कि ये आपका वृत्त है, ये क्या है? चतुर्भुज है परिगत। तो ऊपर का भुजा का सम्मुख भुजा कौन हुआ? नीचे का। ऊपर के भुजा का दो शीर्ष हुआ A और B। तो A को मिलाया केंद्र से, O को मिलाया केंद्र से, यहाँ के केंद्र पर कोण बना। इसी प्रकार निचला भुजा को दो शीर्ष हैं, इसको भी केंद्र से मिलाया गया, केंद्र पर कोण बना। ये वाला प्लस ये वाला कोण 180 डिग्री होगा। इसको समझिए, ये चतुर्भुज है, इसके ऊपर के भुजा का शीर्ष यहाँ और यहाँ है, हमने केंद्र से मिलाया, यहाँ पर कोण बना। अब निचला भुजा केंद्र से मिलाया, यहाँ कोण बना। यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण जब जोड़ते हैं तो 180 डिग्री मिलता है। यानी कहता है कि जब वृत्त के परिगत चतुर्भुज हो, वृत्त के परिगत चतुर्भुज हो, तो आमने सामने के भुजा केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि संपूरक कोण बनाते हैं। अब आगे कुछ प्रमेय है। देखिए ये है वृत्त आपका
और वृत्त के अंदर दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। एक जीवा है ए बी और एक जीवा है सी डी। एक दूसरे को काटा कहाँ, पी पर, पी बिंदु पर। तो जब वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को काटता है यानी प्रतिच्छेद करता है तो दोनों के खंडों का गुणनफल बराबर होता है। देखिए जैसे कि ये ए बी आपका जीवा है, ये कितने खंड में पड़ गया, दो खंड में, एक एपी है और एक बीपी है। तो एपी गुना बीपी एक तरफ हो गया, एपी गुना बीपी। अब ये जो सीडी जीवा है सीडी, ये भी दो भाग में पड़ गया है। उस भाग का नाम क्या है, सीपी और एक है डीपी, लिख दिया गया। मतलब एक जीवा ऐसे था ए बी और एक जीवा ऐसे सी डी, पी बिंदु पर काटा है। वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को पी बिंदु पर काटा। ये जो ए बी जीवा थी दो भाग में बटा, एक यहाँ और एक यहाँ। इसका नाम क्या है, ए पी, इसका नाम क्या है, बी पी। तो एक तरफ हो जाएगा ए पी गुना बी पी। अब दूसरी जीवा क्या थी, सी डी, इसका भी दो भाग बना है, एक है सी पी और एक है डी पी, सी पी गुना डी पी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो दोनों के खंडों का गुणनफल बराबर होता है। अब आइए अगला समझते हैं। अब अगला ये है, यहाँ ये आपको वृत्त खींचा गया है, इसमें दो छेदक रेखा है। एक छेदक रेखा का नाम है पी ए और एक छेदक रेखा का नाम है पी बी। ये छेदक रेखा दो बिंदु पर काटा, सी पर ए पर और वो डी पर बी पर। तो ऐसा कंडीशन हो यदि कि दो छेदक रेखा हो, बाहर से खींचा गया हो, तो प्रत्येक छेदक रेखा का छोटा खंड और बड़ा खंड, मतलब यहां से बाएं बिंदु से छोटा बड़ा, ये छोटा और बड़ा का गुणनफल आपस में बराबर होता है। देखिए ये आपका छेदक रेखा क्या है, पी ए, इसका एक टुकड़ा हुआ पी सी छोटा हुआ और एक हुआ पी ए, मतलब छोटा और बड़ा का गुणनफल लेते हैं। दूसरी तरफ उसका लेंगे, पी डी छोटा हो गया गुना पी बी बड़ा हो गया। मतलब एक छेदक रेखा यहाँ है, एक छेदक रेखा यहाँ है। इसको नया चित्र में देखिए, ऐसे लिखा गया है पी ए बी सी डी, ऐसे लिखा गया। तो ये जो छेदक रेखा है इसका छोटा टुकड़ा यहाँ है, देखिए क्या नाम है, पी सी, और इसका बड़ा क्या है, पी ए एक तरफ। अब उसका पी डी गुना पी बी एक तरफ बराबर होता है। ये सब पर व्यक्त दिया जाएगा आपको, इसका लंबाई, इसका लंबाई, इसका लंबाई लेकर इसका पूछ दिया जाएगा। मतलब किसी का आपको पकड़ना है, छोटा गुना बड़ा, बड़ा मतलब क्या हो गया, यहाँ प्लस ये वाला जोड़ के। अब अगला देखिए, यहाँ इसमें एक छेदक रेखा है और एक स्पर्श रेखा है, इसमें भी उसी का फॉर्मूला लगेगा। हम मान लेंगे कि ये भी छेदक रेखा है, इसके लिए छोटा भी यही है और बड़ा भी यही है। क्या होता है, छोटा गुना बड़ा, जैसे इसमें करते थे ना, छोटा गुना बड़ा, उसी प्रकार छोटा गुना बड़ा। इसके लिए छोटा यही है, बड़ा यही है, क्योंकि आगे तो है नहीं। अब दूसरी तरफ इसका छोटा पीसी गुना पी ए, इस प्रकार। अब
इस ये सेम है, क्या आ जाएगा, पीटी पीटी स्क्वायर, ये प्रमेय आपका बन जाता है। इस प्रकार हमने इन प्रमेयों को देखा और इसके साथ हमारा पार्ट 2 समाप्त होता है।